जय मसीह के दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में, जहां हम बाइबल विरोधियों के झूठे आरोप पर जवाब जानते हैं और हमारे मसीह भाइयों और बहनों के मन के शंका को बाइबल के जरिए दूर करते हैं। आज हम बात करेंगे यीशु के एक महान चमत्कार के बारे में। यीशु ने 7 रोटी और कुछ मछलियों से 4000 पुरुष, महिलाओं और बच्चों को छोड़ के 4000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया था। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैंने 7 रोटी और कुछ मछली क्यों कहा और मैंने सिर्फ 4000 पुरुष क्यों कहा, जबकि यीशु मसीह ने जो चमत्कार किया उसमें उन्होंने 7 रोटी और 2 मछलियों से 5000 पुरुषों को खाना खिलाया था, औरतों और बच्चों को छोड़ के। तो क्या मैंने कुछ गलत कहा? जी नहीं। यीशु ने इस तरह के चमत्कार 2 बार किए थे। 5000 पुरुष प्लस औरतों और बच्चों को खाना खिलाने वाला चमत्कार यीशु ने किया था बेथसाइदा, जो कि गलील के समुद्र के किनारे था, और 4000 पुरुषों प्लस औरतों और बच्चों को खाना खिलाने वाला चमत्कार यीशु ने किया था दिकपुलिस के आसपास। और इस हिंदू पंथ के गुरु ने दूसरे चमत्कार पर सवाल उठाया है, जो लिखा है मत्ती 15 वचन 34 से 38 तक। चलिए वचन पढ़ते हैं और फिर उनका आक्षेप और आखिर में जवाब। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को ले धन्यवाद करके थोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेले लोगों को सो सब खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए, और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। अब पढ़ते हैं इनके आक्षेप को। अब देखिए, क्या यह आजकल के झूठे सिद्धों और इंद्रजली आदि के समान छल की बात नहीं है? उन रोटियों में अन्य रोटियां कहां से आ गई? आदि ईसा में ऐसी सिद्धियां होती तो आप भूखा हुआ गुलार के फल खाने को क्यों भटका करता था? अपने लिए मिट्टी, पानी और पत्थर आदि से मोहन भोग रोटियां क्यों ना बना ली? ये सब बातें लड़कों के खेलपन की है। जैसे कितने ही साधु वैरागी ऐसी छल की बातें करके भोले मनुष्य को ठगते हैं, वैसे ही यह भी है। तो हमने पढ़ा इनके आक्षेप को। फिर से इस हिंदू पंथों ने यीशु के चमत्कार को गलत बताने के लिए अपना गंदा विचार लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। हम इस वीडियो में आप सबको बता चुके हैं कि क्या यीशु के चमत्कार आज के ढोंगी बाबा और सो कॉल्ड पास्टर्स के समान था, या कहीं ज्यादा महान और किसी खास उद्देश्य के लिए था। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उनके सवाल के दूसरे पक्ष को देखेंगे, क्योंकि इस हिंदू पंथों ने कहा कि यीशु ने चमत्कार किया लोगों को कन्वर्ट करने के लिए या फिर उन्हें ठगने के लिए। इन्होंने यहाँ पर कहा कि अगर यीशु इतने ही बड़े सिद्धिवान व्यक्ति होते तो मिट्टी, पानी और पत्थर को स्वादिष्ट खाने में तब्दील करके खुद क्यों नहीं खाए? इससे तो साफ है कि ये सब झूठी बातें लिखी है। और हम जानते हैं कि यीशु अपने मिनिस्ट्री या सुसमाचार देने से पहले शैतान ने उनको परीक्षा में डाला था और ये कहा था, मत्ती 4 वचन 3 और 4। तब परखने वाले ने यानी शैतान ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये वचन इशारा करता है कि जिस हिंदू पंथ के इंसान ने ये सवाल पूछा, उसने वैसे ही सवाल पूछा है जैसा शैतान ने यीशु से पूछा था, और उसका जवाब यीशु ने बड़ी ही सुंदरता से दिया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। मुझे लगता है कि बाइबल इन लोगों को जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं बाइबल के ऊपर, उन्हें शैतान या दुष्ट का दर्जा दे रहा है। अब देखते हैं कि क्या यीशु ने जो चमत्कार किया था, क्या वो लोगों को धोखा देने के लिए किया था? इन्होंने जो वचन पढ़ा, अगर इन्होंने इन वचन के पहले वाले वचन को पढ़ लेते तो उन्हें जवाब मिल गया होता कि यीशु ने 4000 लोगों को खाना खिलाया उन्हें धोखा देने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए नहीं किया था। यीशु के चमत्कार करने के पीछे उनका कोई गलत मकसद नहीं था। यीशु को लोगों के प्रति सहानुभूति के कारण ही उन्होंने ये चमत्कार किया। चलिए पढ़ते हैं उस वचन को। मत्ती 15 वचन 32। यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं, और मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा न हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं। ना ही इस चमत्कार के बाद या कभी भी यीशु ने किसी से कुछ मांगा या ये कहा कि मुझ पर भरोसा करो क्योंकि मैं चमत्कार करता हूँ। और ये इन हिंदू पंथों के लोगों को सबके सामने एक्सपोज करता है, क्योंकि इनके हर एक चमत्कारी बाबा या वो झूठे क्रिश्चियंस जो अपने चमत्कारों का प्रदर्शन करते हैं उससे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं।
बाइबल के नजरिए से ये लोग झूठे ठहराए जाते हैं। एक और वचन जो साबित करेगा कि यीशु ने चमत्कार अपने फायदे के लिए नहीं किया था, यूहन्ना 6 वचन 25 से। और झील के पास उससे मिलकर कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। यीशु लोगों को ये नश्वर खाना खिलाने नहीं आए थे, वो स्वर्गीय मन्ना देने आए थे। स्वर्गीय मन्ना कौन है? यीशु मसीह, जो स्वर्ग से हमारे लिए आए थे, और जो उन्हें ग्रहण करेगा, जो उस स्वर्गीय मन्ना को खाएगा, वो परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहराएगा। और यीशु की यही इच्छा थी। तो दोस्तों, एक और बार इस हिंदू पंथ के गुरु झूठे साबित हो गए। वो बाइबल के सिर्फ उस भाग को पढ़ते हैं जहां उनका मकसद पूरा होता है, और ये हमें दिखाता है कि ये बाइबल से कितना नफरत करते हैं। बिना आगे के या बाद के वचनों को पढ़े लोगों के मन में आशंका और नफरत फैला रहे हैं। लेकिन सच कभी नहीं छुपता। एक ना एक दिन सच को सामने आना ही है और झूठ को एक्सपोज होना ही है। और इस वीडियो में झूठे एक्सपोज हुए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि जो जो लोग इन पंथों के झूठ में पड़कर बहक गए हैं वो असलियत जान सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और झूठे दावों का खंडन करने के लिए। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।